अब तक आपने देखा कि अभय की बीवी रिया उसी के सामने किसी और से शादी कर लेती है और अभय की सास रेणुका डिवोर्स पेपर पर अभय से साइन करवाती है। एक अनजान लड़की अभय को एक कार्ड लेकर बैंक जाने को कहती है, जहां अभय को पता चलता है कि 100 करोड़ का मालिक है। तभी अभय को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, मैंने अपना काम कर दिया, कल की रात तुम्हें मेरे साथ बितानी होगी। अपने फोन पर आए मैसेज को पढ़ते ही अभय तुरंत बैंक से बाहर आया और उसने जैसे ही अपनी नजर घुमाई, देखा कि वही अनजान लड़की एक लंबी सी गाड़ी में बैठी थी। अभय समझ चुका था कि ये मैसेज किसने भेजा है। मुझे लगा नहीं था अभय कि तुम समझ जाओगे कि ये मैसेज मैंने भेजा है। तुम जितना खुद को शातिर समझती हो ना, उतनी हो नहीं तुम। लगता है तुम अपने अतीत को जानने के लिए तैयार हो। हाँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझे अपना नाम बताना होगा, और ये भी कि इतना छप्पड़ फाड़ के पैसा मेरे पास कहाँ से आया। मेरा नाम खुशी है, और रही बात पैसे की तो धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ ही जाएगा। वैसे घबराओ मत, तुम कोई गलत काम नहीं करते थे। तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? बस ये समझ लो कि तुम्हारे अतीत की हर कड़ी मुझसे जुड़ी है अभय, लेकिन इससे ज्यादा मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अभय खुशी की बातें समझ पाता उससे पहले ही उसकी नजर सामने से गुजर रही उसकी साली यानी एक्स वाइफ रिया की बहन प्रेरणा पर पड़ी। प्रेरणा को देखते ही अभय गुस्से की आग में जलने लगा। उसे वो सारे ताने और बेइज्जती याद आ गई जिन्हें वो हर रोज झेलता था। अभय ने कसम खाई कि वो रिया, उसकी माँ रेणुका और बहन प्रेरणा से बदला लेकर रहेगा। खुद से वादा करते हुए अभय ने कहा, लार्सन टेक, यही नाम है ना तुम्हारी कंपनी का? प्रेरणा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तैयार हो जाओ, इट्स पे बैक टाइम। वहीं खुशी ने भी प्रेरणा को देख लिया था और वो समझ गई थी कि अभय के मन में इस समय कौन सा ज्वालामुखी फट रहा है। खुशी, मुझे किसी काम से जाना होगा। मैं ठीक है अभय, निपटा लो अपना काम, लेकिन कल शाम हम दोनों किसी से मिलने जा रहे हैं। मेरे बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाना, भूलना मत, क्योंकि कल की शाम ही तुम्हें तुम्हारे भूले हुए कल को याद दिलाएगी। अभय ने हाँ में सिर हिला दिया और तुरंत खुशी की गाड़ी से उतरकर किसी को फोन करने लगा। अभय ने ये कॉल किया था रॉयल बैंक की मैनेजर कशिश को। हेलो अभय सर। कशिश, मैं लार्सन टेक कंपनी को आज ही खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम ये काम करवा सकती हो? आपका काम हो जाएगा। कल सुबह से आप लार्सन टेक कंपनी के नए मालिक होंगे। थैंक यू कशिश। तैयार हो जाओ पुरानी साली साहिबा, असली अभय से मिलने के लिए। अभय ने सारी रात सुबह होने के इंतजार में निकाल दी। अगली सुबह होते ही इंतकाम का प्यासा अभय ऑफिस पहुंच गया, लेकिन यहाँ पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। ओए, कहाँ घुसे जा रहे हैं? किससे मिलना है? मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो बहुत ही पछताओगे। अभय उस सिक्योरिटी गार्ड से बात कर ही रहा था कि तभी वहां प्रेरणा अपने दोस्त मिहिर, जो कि उस कंपनी में काम करता था, उसके साथ वहां पहुंच गई। अभय को देखते ही प्रेरणा गुस्से में तिल मिला गई। ये फटीचर अभय यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुम इसे जानती हो प्रेरणा? ऐसे लोगों को तो अच्छे से जानती हूँ मैं, जो हम अमीरों से पैसे ऐंठने के लिए हर जगह पर तमाशा करते हैं। सिक्योरिटी, अगर ऐसे भिखमंगे कंपनी के बाहर तमाशा करेंगे तो कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। आप अभी इस भिखारी को यहाँ से धक्के मारकर निकालिए। इतना कहकर प्रेरणा और मिहिर वहां से चले गए कि तभी सिक्योरिटी गार्ड की नजर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर ओब्रॉय की चमकती कार पर पड़ी। गाड़ी को देखते ही सिक्योरिटी गार्ड अभय को धक्के मारकर वहां से निकालने लगा। ये देखते ही मिस्टर ओब्रॉय तेजी से भागते हुए वहां आए। सिक्योरिटी, ये तुम क्या कर रहे हो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? गुड मॉर्निंग अभय सर, आपने बताया नहीं कि आप यहाँ आज विजिट के लिए आने वाले हैं। मिस्टर ओब्रॉय, अगर पहले से इन्फॉर्म करता तो सारे स्टाफ की असलियत कैसे पता चलती? स्मार्ट मूव सर, लेकिन कंपनी के मालिक बाहर क्यों खड़े हैं? चलिए अंदर चलिए। वाइस प्रेसिडेंट की बात को सुनकर सिक्योरिटी गार्ड को मानो बिना बिजली के 440 वोल्ट का झटका लग गया, लेकिन इससे बड़ा झटका तो प्रेरणा को लगने वाला था। अपनी कुर्सी संभालते ही अभय ने जो कहा उसे सुनते ही वाइस प्रेसिडेंट के होश उड़ गए। मिस्टर ओब्रॉय, क्यों ना दिन की शुरुआत एक टर्मिनेशन लेटर से करें? टर्मिनेट? किसको करना है सर? बंदा ये बैड एस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप। मिस्टर ओब्रॉय, क्यों ना दिन की शुरुआत एक टर्मिनेशन लेटर से करें? टर्मिनेट? किसको करना है सर? मिस्टर मिहिर,
सर, वो तो HR डिपार्टमेंट का हेड है। कोई भी क्यों ना हो, उसे आज ही टर्मिनेशन लेटर दे देना और मिस प्रेरणा की परफॉर्मेंस को भी क्लोजली 10 दिनों तक मॉनिटर कीजिए। 11वें दिन मैं बताऊंगा कि क्या करना है। अभय के इस फैसले ने मिस्टर ओबरॉय को पूरी तरह चौंका दिया, लेकिन इस वक्त अभय से बहस करना मिस्टर ओबरॉय के लिए सही नहीं था। इसलिए वो चुपचाप अभय की बात मानकर सीधे मिहिर के केबिन में चले गए, जहां प्रेरणा पहले से ही मौजूद थी। मिहिर, आई एम सॉरी, लेकिन कंपनी में आज तुम्हारा आखिरी दिन है। आखिरी दिन? क्या मतलब? तुम्हें इस कंपनी से अभी के अभी निकाला जा रहा है। ये सुनते ही मिहिर बर्फ की तरह जम गया। वहीं मतलबी प्रेरणा को मिहिर के जाने का कोई गम नहीं था, बल्कि वो तो ये सोचकर खुश हो रही थी कि अब उसे मिहिर की पोजीशन मिल सकती है। अभय ने प्रेरणा को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी थी कि वो उसका क्या हश्र करने वाला है कि तभी अभय को अचानक याद आया कि उसे आज खुशी से मिलने जाना है। वो फटाफट खुशी के बताए एड्रेस पर पहुंच गया, जहां खुशी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। अभय, आज रात के बाद से तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। अब वक्त आ गया है तुम्हें उससे मिलने का। उससे? तुम किसकी बात कर रही हो खुशी? क्या हम किसी से मिलने जा रहे हैं? थोड़ा सब्र करो, सब समझ में आ जाएगा। खुशी अभय को लेकर शहर के सबसे पुराने बाजार के बीचों बीच पहुंच गई। अभय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी खुशी उसे एक पुराने से मकान में लेकर गई, जहां पहले से एक बेहद खूबसूरत लड़की मौजूद थी, और ये लड़की थी मिहिका। मिहिका दी, कैसी है आप? ये देखिए, अभय मेरे साथ आया है। अभय द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और अभय, ये है मिहिका दी, मेरी मिहिका दी। अभय ने मिहिका से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर मिहिका ने उसे यूं अनदेखा कर दिया जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। एक अजनबी का पहली ही मुलाकात में इतने अजीब तरह से पेश आना अभय को अटपटा लगा। अभय, मिहिका दी ही तुम्हारा इलाज करेंगे। इलाज? कैसा इलाज? मैं कोई मरीज थोड़ी ना हूँ। इलाज से मेरा मतलब है तुम्हें तुम्हारी याददाश्त वापस लाना। अभय, तुम्हें तुम्हारी पिछली जिंदगी की याद दिलाने में मिहिका दी तुम्हारी मदद करेंगी। मगर कैसे? वो सब तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। खुशी की बात मानकर मिहिका ने अपना काम शुरू कर दिया, मगर कुछ ही देर में उसके इलाज से बेहोश अभय की हालत बिगड़ने लगी थी। अभय की हालत बिगड़ता देख मिहिका और खुशी बेहद घबरा गए। खुशी, मैंने कहा था ना तुमसे कि अभय को बता दो। इस प्रोसेस में अभय की जान भी जा सकती है। हमें उसे ये बात बताए बिना उसका इलाज नहीं शुरू करना चाहिए था। मगर दी, अगर उसे बता देती तो वो कभी तैयार ना होता, और अभय की याददाश्त वापस आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखते ही देखते अभय की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। उसका शरीर बुरी तरह से छटपटाने लगा। दी, ये एकदम शांत कैसे हो गया? इसके शरीर में कोई हलचल क्यों नहीं हो रही? खुशी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। खुशी और मिहिका दोनों बुरी तरह से रोने लगे और अभय के बेसुध शरीर से माफी मांगने लगे। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज आई, जिसे सुनते ही उनके होश उड़ गए। क्या हुआ? आखिर किसकी थी वो आवाज? क्या हुआ अचानक उस कमरे में कि खुशी और मिहिका की सांसें थम गई? क्या मिहिका अभय की जान बचा पाएगी, या अपनी पिछली जिंदगी के पन्ने पढ़ने से पहले ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी अभय की कहानी? और क्या होगा जब प्रेरणा को पता चलेगा कि उसका पुराना फटीचर गरीब जीजा अभय है उसकी कंपनी का नया मालिक? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड एस है का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैड एस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप। सामने अभय खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही कोई भी बता सकता था कि ये मजबूर अभय नहीं है। मिहिका और खुशी हैरान थे कि अभी 2 मिनट पहले जो आदमी अधमरा उसके सामने पड़ा हुआ था, वो अचानक से अपने पैरों पर खड़ा कैसे हो गया। अभय ने आगे बढ़कर दोनों के सामने जोर से ताली बजाई। लेडीज, माना कि तुम्हारे सामने नंबर 0 खड़ा है, पर अपना काम छोड़कर तुम मुझे तो नहीं देखती रह सकती ना। खुशी ने अपने आंसू पोंछते हुए अभय को गले लगा लिया। थैंक गॉड अभय, तुम्हें सब याद आ गया। आई एम सो हैप्पी कि हमारा नंबर 0 लौट आया है। हाँ खुशी, मुझे सब याद आ गया। मैं कौन था, क्या करता था। थैंक्स टू मिहिका। 3 साल पहले तक अभय कोई बेचारा आदमी नहीं था। वो तो एक ऐसे ग्रुप का मेंबर था जो कि सीक्रेटली अपने देश और लोगों को परेशानियों से बचाने में लगा था।
नाइट वॉचमैन कहलाने वाले इस ग्रुप के मेंबर्स रात के अंधेरे में घर से निकलते थे और किसी को भी पता लगने दिए बिना अपना काम पूरा कर लिया करते थे। मेंबर्स की काबिलियत और ताकत के बेसिस पर उन्हें रैंकिंग दी जाती थी और नाम भी। और अभय उस ग्रुप का सबसे ताकतवर और होनहार मेंबर था, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। 3 साल बाद किसी मिशन पर जाऊंगा, वरना मेमोरी लॉस ने तो मुझे बेचारा बनाकर रख दिया था। जल्दी बताओ क्या करना है। वो तुम्हें आज शाम को पता चलेगा। तुम्हें एक पार्टी में जाना है। कैसी पार्टी? और वहां जाने के लिए मेरा कवर क्या रहेगा? मिहिका कुछ बोलते बोलते चुप रह गई तो खुशी ने उसे देखा और झट से बोली, वो बैंक मैनेजर की कशिश तुम्हारा कवर रहेगी। आज वो उस पार्टी में इनवाइटेड है तो तुम उसका बॉयफ्रेंड बनकर उसके साथ जाओगे। अभय ये सुनकर सक पका गया और फिर उसने जो कहा वो सुनकर मिहिका और खुशी के होश उड़ गए। अगर पार्टी में जाने का यही एक रास्ता है तो मैं मिशन नहीं करूंगा। मेरे लिए रिश्ते मजाक नहीं है। मैं किसी का झूठा बॉयफ्रेंड नहीं बनने वाला। ये सब छोड़ो। किसी मिशन के लिए ना कहना मतलब नाइट वॉचमैन की टर्म्स एंड कंडीशंस को तोड़ना है। तुम्हें ग्रुप से निकाला भी जा सकता है। अब भी नहीं जाना? आई डोंट केयर। अभय ने इतना कहा और वहां से निकल गया और अभय वहां से सीधा अपनी कंपनी लार्सन टेक पहुंचा तो किसी से टकरा गया। ये प्रेरणा थी। देखकर नहीं चल सकते क्या? ब्लडी इडियट। घर से मुश्किल से पीछा छूटा तो अब तुम्हें यहाँ झेलना पड़ रहा है। तुम्हें यहाँ से निकलवा न दिया ना तो मेरा नाम प्रेरणा नहीं। फिलहाल अभय के सामने प्रेरणा से ज्यादा बड़ी परेशानी थी। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था उसे शाम को कशिश के साथ जाना चाहिए या नहीं। अभय ने कशिश को फोन लगा दिया। हेलो अभय सर। कशिश, काम तो चलता रहेगा। अभय कुछ कहने ही वाला था कि तभी कशिश बोल पड़ी। अभय सर, आप शाम को पार्टी में मेरे साथ चलिए ना, पर आपको मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। अभय की तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई, पर वो अपनी खुशी छिपाकर चौंकने का नाटक करते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रही हो कशिश? तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर? जी सर, एक्चुअली अच्छा हुआ आपने फोन किया। मैं सिंगल हूँ, इसीलिए पार्टीज में लड़के परेशान कर देते हैं। ओह, ये बात है। ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर। अभय ने फोन काटा और खुशी में बोला, अब तो देखना ये है कि मिशन क्या है। शाम को कशिश और अभय पार्टी के वेन्यू पर पहुंच गए। कशिश, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खा लेता हूँ, तुम जब तक लोगों से मिल क्यों नहीं लेती? कशिश मुस्कुराई तो अभय प्लेट में खाना लेकर साइड में एक टेबल पर जाकर बैठ गया और कशिश भी कहीं और जाने की जगह एक ड्रिंक लेकर अभय के साथ बैठ गई। और तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, तो इस पार्टी में कैसे घुस आया बे भिखारी? जरूर सिक्योरिटी को चकमा देकर आया होगा। अभय ने सामने देखा तो वहाँ अनुराग को खड़ा पाया। उसके साथ सूर्या और रिया भी थे। अभय ने उन्हें अवॉइड किया और फिर से खाना खाने लगा। तभी रिया बोली, बेशर्मी तो इस आदमी में कूट कूट कर भरी है, पर क्या करे बेचारा, ऐसा खाना लाइफ में पहली बार देखा होगा ना। रिया की बात सुनकर आसपास मौजूद लोग हंसने लगे और अनुराग बोला, मिस, इस आदमी से बचकर रहिएगा, एक नंबर का बदमाश है। कशिश ने अनुराग को घूर कर देखा और फिर अभय का हाथ पकड़ लिया। ये मेरा बॉयफ्रेंड अभय है, इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिए। पार्टी में आए हैं तो पार्टी एंजॉय कीजिए प्लीज। ओह, तो अब ये आदमी गोल्ड डिगर बन गया है। जरूर इसने तुम्हें कुछ झूठ बोलकर फंसाया होगा। सालों पहले मेरे पापा को भी फंसाया था। ये सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। अभय उठकर वहाँ से जाने लगा। कोई भी कुछ कहता उससे पहले एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, एक दमदार आवाज, अभय तुम यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज। वो आदमी आगे बढ़ा और उसने अभय को गले लगा लिया। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो शहर का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान था, विशाल राठौड़। ये देख अनुराग, सूर्य और रिया तो जैसे फ्रीज हो गए और बाकी लोग भी बिना पल के झपकाए उसे देखने लगे। कौन है ये विशाल राठौड़? कैसे जानता है वो अभय को? अब क्या सबके सामने आ जाएगा अभय के अमीर होने का सच? और क्या मिशन मिलने वाला है अभय को? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।